क्या आप जानते हैं कि पप्पू यादव को शपथ लेते समय इस तरह से गुस्सा क्यों आया? आप बहुत ज्यादा ना, छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। किसके ऊपर गुस्सा किया? और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। प्रोटेम स्पीकर से जाकर हाथ तो मिलाया, लेकिन उसके बाद ये क्यों कहा कि मैं छठी बार सांसद बना हूँ, आप मुझे सिखाइएगा? आप बहुत ज्यादा ना, छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। और नीट के छात्रों के लिए किस तरह से उन्होंने आवाज उठाई अपनी शपथ समारोह के दौरान, ये मैं आज आपको बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ रीनीट। पप्पू यादव जब वहां पर शपथ लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने जो अपनी बातें कहीं, उसमें उन्होंने बिहार को एक स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात, नीट परीक्षा को दोबारा से कराने की बात कही, और उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि टी शर्ट भी पहनी हुई थी जिसके ऊपर #रीनीट यानी नीट को दोबारा किया जाए ये बात लिखी हुई थी। जब वो ये सब बातें बोलने लगे तो हो हल्ला होना शुरू हो गया, उनको टोका टाकी शुरू हो गई, उनकी शपथ के दौरान ही उनको रोकने की कोशिश हुई। तब वो गुस्सा करते हुए वहां पर जब पहुंचे, प्रोटेम स्पीकर से हाथ तो उन्होंने मिलाया, लेकिन मिलाते हुए बताया जा रहा है खबरों में कि ये जो बात उन्होंने कही ये किरण रिजिजू को कही, और कही कि आप जो है, बेसिकली कहने का मतलब था कि आप जो है रहमो करम पर आते हैं, हम अपने आप इंडिपेंडेंट सांसद हैं, आप हमें सिखाइएगा, और छठी बार सांसद है। आप बहुत ज्यादा ना, छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन, फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट MP, फॉर द टाइम, नॉट टेल मी, ये भगवान का नाम नहीं है। वहीं पर जब वो बाहर आए तो जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने क्या कहा, क्यों कहा, तो उन्होंने फिर बोला कि कोई हिंदू राष्ट्र के नाम पर शपथ ले रहा है, कोई किसी चीज के नाम पर ले रहा है, मैं इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहता था। और वो टी शर्ट भी पहने हुए हैं रीनीट की, युवाओं के प्रति आवाज उठाना चाहता हूं। ये नीट कैंसिलेशन क्यों नहीं, री एग्जामिनेशन क्यों नहीं, क्यों गिरफ्तारी नहीं उसकी, सुबोध सिंह जी की? बस इतनी तो था। सब यहाँ भगवान जय सबकी चमचागिरी में, यूथ के बारे में कौन बात करता है? सब लोग अपने अपने नेता की चमचागिरी में लगे हुए थे। एक बार भी नीट की चर्चा नहीं हुई, एक बार भी बात नहीं हुआ कि बिहार को विशेष राज्य, उस पर मैंने कहा। एक बार भी बात नहीं हुआ कि कैसे हम डेवलप करें, कैसे हम, तो इसलिए मैंने कहा रीनीट और विशेष राज्य का दर्जा दो। बस बिहार की जिम्मेदारी है, लोगों ने बेटे की तरह देखा है और गरीबों की आशा है, उसने भरोसा किया, उस भरोसे को नहीं टूटने देंगे, यह मेरा सीधा तर्क है। मैंने तो सीधा कहा रीनीट। कई लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने अपनी शपथ से ही संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में वो किन मुद्दों पर वहां पर विपक्ष के रूप में एक आवाज बुलंद करने वाले हैं, छात्रों के साथ वो खड़े होने वाले हैं। छात्रों की जिस तरह से परीक्षाएं लीक हो रही हैं, पेपर उनके लीक हो रहे हैं, उनकी फिर परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा रही है, उनका जो भविष्य अंधकार में है उसके साथ खड़े दिखने वाले हैं पप्पू यादव। जो कुछ उन्होंने किया, ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है संसद से, इसको लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहते हैं आप, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, लाइट, प्लैटिनम, ये सब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी टीम और भी ज्यादा मजबूत होगी। जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने हमें मजबूत बनाया है, उसके लिए मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा जरूर करना चाहती हूँ। सत्यमेव जयते।